स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना गणित विषय के बारे में। तो गणित विषय के तहत जो आज का जो टॉपिक है यानी जो प्रकरण है वो है हासिल का जोड़। तो हमने अपने वीडियो में जो है पिछले अगर मैं गणित पाठ्य योजना की बात करूँ तो उसमें घटाना और जोड़ के बारे में देखा था कि कैसे लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे एक लेसन प्लान बना करके। आज देखेंगे कि हासिल का जो जोड़ होता है उसको हम कैसे बताएंगे बच्चों को। ऐसे आपको पता है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कक्षा 2 के बच्चों को। तो आप क्लास सेकंड के मतलब सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, आपका तरीका कैसा होगा, आप वे ऑफ टीचिंग कैसी होगी। ठीक है, तो वो जो है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। तो प्रारूप आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं जो डेट है वो डेट आपकी होगी जब भी आप लेसन प्लान बना रहे होंगे। कहने का मतलब है जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जिस दिन पढ़ा रहे होंगे। इसमें 12/5/2015 डेट पड़ी हुई है। जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। चक्रीय अवधि की बात की जाए या जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो है चौथा। उसके बाद अवधि जो है ये अवधि है उसकी, अगर मैं बात करूँ जितने टाइम तक आप पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास जो मैथमेटिक्स की आपकी ये लेसन प्लान की जो क्लास है उसकी अवधि है 30 मिनट। गणित विषय है, प्रकरण की बात की जाए तो हासिल का जोड़ना, ठीक है, या जोड़। बात करते हैं इसमें, जैसा कि गणित विषय है तो आपका जो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, सामान्य उद्देश्य आपका एक जैसा ही होगा। चेंजेस आएंगे तो आपके केवल विशिष्ट उद्देश्य में, जो कि आपके प्रकरण के हिसाब से होता है। तो बात करते हैं इसमें, देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य को हम। पहला इसमें लिखा हुआ है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सबसे पहला। दूसरा जो है वो है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। जो थर्ड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य में वो है दैनिक जीवन में गणित का व्यावहारिक उपयोग बताना। उसके बाद है चौथा, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और उसके बाद जो पांचवा और अंतिम सामान्य उद्देश्य है वो है छात्रों में शीघ्रता एवं शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। ये हैं 5 जो है पॉइंट सामान्य उद्देश्य के। अब बात करते हैं हम इसमें विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। तो विशिष्ट उद्देश्य आपका डिपेंड करता है जो है कि आपने प्रकरण कौन सा लिया है। तो इसमें एक छात्रों को संख्याओं का जोड़ बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। सिंपल जो हमारा उद्देश्य है वो है संख्याओं का जोड़। अब संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत हम हासिल का जोड़ देखेंगे, तो वो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत अभी। शिक्षण सहायक सामग्री, या अगर मैं बात करूँ शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, तो या TLM जिसको बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स, उसमें है कंकड़ आदि। हम कंकड़ का उपयोग करेंगे क्योंकि हम जोड़ने जा रहे हैं वो भी हासिल लेकर के। तो कंकड़ या आप कांच की गोली, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप ले सकते हैं। चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे। पॉइंटर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो है प्रीवियस नॉलेज के बारे में, पूर्व ज्ञान के बारे में, कि अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हासिल का जोड़, तो बच्चों को हासिल का जोड़ इस प्रकरण से अभी तक क्या कुछ पता है। तो अगर यहाँ पर देखें, हम छात्र साधारण जोड़ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसा कि हम पढ़ा चुके थे कि सामान्य जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ बच्चों को पता है। आगे बात करते हैं इसमें हम, इसमें है उसके बाद प्रस्तावना की अगर बात की जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप देखेंगे यहाँ पर छात्र अध्यापिका का कथन है और यहाँ पर छात्र कथन है। ठीक है, यानी कि टीचर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ वो है स्टूडेंट टीचर, और उसके बाद है स्टूडेंट्स का जो है स्टेटमेंट वो। ठीक है, दोनों कॉलम बने हुए हैं। इसमें जो पहला है शिक्षक या शिक्षिका बच्चों से सवाल करेंगे कि छात्रों 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि छात्रों से पूछा जा रहा है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे 2, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं कि कैसे जोड़ते हैं, एडिशन कैसे होता है। उसके बाद है 2 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो वो 9 और 2 11 जोड़ के उन्होंने बता दिया कि 11 आएगा। अब 11 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो उन्होंने मतलब बच्चों ने एक सिंपल से एडिशन को पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि जो 11 + 19 है तो 9 और 1 10, तो कितनी हासिल आएगी, क्या कुछ होगा, ये चीज़ उनको नहीं पता है। तो ये होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक सवाल उन बच्चों के लिए। बात करते हैं आगे इसमें उद्देश्य जो है या उद्देश्य कथन। यहाँ पर उद्देश्य कथन आप लिख लीजिए जो है। ठीक है, यहाँ पर कथन है, आज हम हासिल का जोड़ करेंगे या हासिल के जोड़ के बारे में जानेंगे कि कैसे करते हैं। यहाँ पर आप ये चित्र देख सकते हैं कि 11 चिड़िया बनी हुई है। आप कैसे बताएंगे बच्चों को
कि 11 ऐसे डिजिट बोलने में शायद ही उनको समझ में आए, तो आप एक पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बताएंगे कि यहाँ पर 11 चिड़िया बनी हुई हैं। अब इन 11 चिड़िया और एक 19 चिड़िया, ठीक है, या 19 कुछ और उसमें ले लेंगे हम, अब उनको जोड़ना है तो क्या आएगा। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से उनको बच्चों को बताइए, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं प्रस्तुतिकरण पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन पे। इसमें दिया है छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फिर से तो पहली संख्या कौन सी है। अब जो शिक्षक के द्वारा दिया गया था वो 11 + 19 दिया गया था जोड़ने के लिए। तो शिक्षक जो है या शिक्षिका पूछेंगी बच्चों से कि पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या आपकी 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या कौन सी है, वो 19 हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी मतलब ये बच्चे आंसर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 11 + 19 जोड़ना था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 19 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये है समस्यात्मक सवाल। ये तो वही जो बच्चे अभी तक जिसको सॉल्व नहीं कर पाए, अब स्पष्टीकरण में जो है जो शिक्षक या शिक्षिका है वो बताएंगे कि कैसे इनका एडिशन होगा, इनको हम कैसे जोड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और जो है एक यहाँ पर टमाटर बना हुआ है, उसको उसमें बना के इकाई और दहाई ये लिखा हुआ है, ई फॉर इकाई और दा से दहाई। यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे चित्रों के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे जो है हासिल का जोड़ होता है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये 3 है, हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में, ये 2 है, ये 3 है। तो इसको जोड़ के आप बताएंगे यहाँ पर कि कितना आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पष्टीकरण को लेकर के। जैसा कि हम बात कर रहे थे जो है 11 और 19 को, तो इसमें जो स्पष्टीकरण है वो शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा दिया जाएगा बच्चों को। जब है इसमें लिखा है कि जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 या इससे अधिक आता हो तो उसमें जितनी दहाई बनती है उनको दहाई में जोड़ते हैं, बाकी को इकाई के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आप एक थ्योरेटिकल वे में बताएंगे तो शायद तब भी बच्चों को समझ में ना आए, तो आप उनको करके बताएंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर कि जैसे लिखा मैंने 19 और फिर लिखा मैंने 11, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि कितना क्या जोड़ेंगे। जैसे फिर यहाँ पे आया इकाई का अंक, तो यहाँ लिख दिए, दहाई का अंक हासिल ले लिए, वो चीज़ें। तो 9 और 1 10 हो गया, 0। आपने 1 यहाँ पर हासिल ले लिया, अब 1 और 1 आपका 2 हुआ, और उसके बाद 1 हासिल को कैसे जोड़ेंगे ये चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 30 यानी 30, ठीक है। बात करते हैं विकासात्मक प्रश्न पर के बारे में। तो इसमें देखते हैं विकासात्मक सवाल जो है इसमें दिया है कि निम्न का जोड़ करो। अब 1 को स्पष्टीकरण के माध्यम से बता दिया कि 19 + 11 क्या होगा। ऐसे ही और सवाल जो है विकासात्मक सवाल जो है दे दिए गए बच्चों को। तो इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है 12 + 8 और इसको ऐड करना है कि ये कितना होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 8 और 2 10, आपका ये 0 और फिर उसके बाद ये 1 1 2, ठीक है। एक हासिल जो आया था वो इसमें जुड़ जाएगा। आप दूसरा सवाल आप ऐसे देंगे कि 15 और 16 इसको कैसे ऐड करेंगे, तो बच्चे उसको ऐड करके बताएंगे कि ये कितना आएगा। ये विकासात्मक सवाल पे आता है के बारे में था। बात करते हैं श्याम पट्टकारी के बारे में, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें है प्रकरण, आपका फिर से वही आप डेट ज़रूर डालें, जो है मैं कई बार बता चुका हूँ, हर एक लेसन प्लान में बताता हूँ क्योंकि यही सही तरीका है जो है लिखने का, ठीक है। यहाँ पर क्लास है, यहाँ आपका पीरियड कौन सा चल रहा है वो है, ठीक है। बात करते हैं टॉपिक, आपका विषय गणित हो गया, प्रकरण या टॉपिक जो है वो हासिल का जोड़ है। फिर से वही चीज़ आपने विकासात्मक सवाल में जो सवाल दिए थे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे। यहाँ पर आप ये भी लिखें कि ये जो इकाई 2 है वो इकाई का अंक है और जो 1 है वो है दहाई का अंक, ठीक है। फिर से 12 + 8 आप यहाँ पर जोड़ के बताएंगे, फिर आगे उसके बाद यहाँ पे जोड़ के बताएंगे इसको दूसरे वाले सवाल में। मूल्यांकन इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ करके बताया गया है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं जो है अलग से चार्ट या किसी पेपर को कट करके। तो इकाई और दहाई यहाँ पर 32 + 19 को जोड़ा गया है तो आपका 51 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हासिल के जोड़ को जो है यहाँ से भी हम के बारे में हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं। मूल्यांकन में देखते हैं इसमें निम्नलिखित को जोड़िए। तो मूल्यांकन में आपका इवैल्यूएशन में वही फिर से 15 + 9, फिर से मैंने दूसरा सवाल दे दिया इकाई और दहाई के अंकों को लेकर के, ठीक है। बात करते हैं इसमें आगे निरीक्षण कार्य के बारे में। तो आपका निरीक्षण कार्य वही होता है, ठीक है, कि आप जो भी शिक्षक या शिक्षिका श्यामपट्ट पे लिखवा रही हैं क्वेश्चन, बच्चे उसको उतारते जाएंगे और जो टीचर हैं वो देखते जाएंगे कि बच्चे सही कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ कहीं भी सहायता की ज़रूरत होगी वो उनकी सहायता करेंगे। अभ्यास कार्य के बारे में बात करते हैं, रिवीजन वर्क। इसमें है निम्नलिखित को जोड़िए। फिर से इकाई और दहाई को मैंने बता दिया, 25 और 26 करके लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो है वो है 27 + 13 यानी 27 और 13, इनको जोड़ना है, ठीक है। गृह कार्य में भी आप ऐसे ही सवाल बच्चों को दे देंगे, निम्नलिखित को जोड़िए। तो इकाई और दहाई लेकर के 16 और 15 को ऐड करना है और दूसरा जो है वो 18 और आपको 13 को ऐड करना है।
ठीक है। तो और उसके बाद आपका रेफरेंस बुक जहाँ से आप ये बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो आप लिखेंगे। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका होगा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और सिग्नेचर। तो मित्रों ये थी बात जो है गणित विषय के तहत पाठ्य योजना में जो है हासिल का जोड़ के बारे में। मित्रों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे स्क्रीन पर इस समय आ रहे ये जो बाएं और ये जो दाएं साइड का जो वीडियो आप इसको भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।